हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक ही होंगे। तो आज हम मूल विधि का नए टॉपिक पढ़ेंगे और इसका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 WPA 1972 यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो ये अधिनियमित या पारित कब किया था संसद ने? इसकी डेट मुझे कहीं नहीं मिली, अगर किसी को पता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और ये लागू या प्रवर्त कब से है, ये डेट कंफर्म है 9 सितंबर 1972। अब तक पूछी भी यही गई है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू कब हुआ? 9 सितंबर 1972, ठीक है। अधिनियम की इसकी डेट मुझे मिली भी नहीं और ये अब तक पूछी भी नहीं गई। कुल धाराएं इसमें है 66, अध्याय है 7। कुल अनुसूचियां देखते हैं, लागू होने के समय 6 थी और 2022 में जो संशोधन हुआ उसके बाद अब ये 4 है इसमें अनुसूची, ठीक है। अनुसूची की तरह पूछा जाए, लागू होने के समय 6 थी, अब इसमें 4 है, ठीक। अध्याय 7 धारा 66 लागू हुआ था 9 सितंबर 1972 को। अब हम देखते हैं कि संविधान में पर्यावरण व वन्य जीव संरक्षण राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 48A अनुच्छेद 48A में भी दिया गया है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, और अनुच्छेद 51A में भी दिया गया है, जो कि मौलिक कर्तव्य भी है। इसमें नीति निर्देशक तत्व में कहा गया है कि राज्य पर्यावरण संरक्षण में उसे बढ़ावा देगा, राज्य वन्य जीवों व जंगली जीवों की सुरक्षा के उपाय करेगा 48A में। और मौलिक कर्तव्य क्या दिया गया है 51A में? वनों व वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे तथा इसके सुधार करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। 42 संविधान संशोधन 1976 में राज्य सूची के विषय वन, जंगली जानवर और पक्षियों का संरक्षण समवर्ती सूची में भेजा गया है, ठीक है। और ये पूछा जाए कि कौन सी सूची में है फिलहाल, तो ये समवर्ती सूची में है। अब हम देखते हैं 4 अनुसूचियां, फिर देखेंगे 6 अनुसूचियां, ठीक है। जो फिलहाल 4 है उनको देखते हैं। सॉरी, अनुसूची 1 देखते हैं। इसमें है अति संरक्षित पशु या प्राणी, ठीक है। अनुसूची 1 में अति संरक्षित पशु या प्राणी है। अनुसूची 2 में है कम सुरक्षा वाले प्राणी, ठीक है। अनुसूची 3 में है प्रतिबंधित पौधे, ठीक है। अनुसूची 3 में कौन है? प्रतिबंधित पौधे। अनुसूची 4 में है अन्य प्राणियों का जिक्र, ठीक, अन्य प्राणियों का जिक्र। अनुसूची 1 अति संरक्षित पशु या प्राणी, अनुसूची 2 कम सुरक्षा वाले हैं, अनुसूची 3 में प्रतिबंधित पौधे और 4 में दिया गया अन्य प्राणियों का जिक्र। अब जब यह एक्ट लागू हुआ था 1972 में, तो उस समय 6 अनुसूचियां थी, उनके विषय देखते हैं। अनुसूची 1 में क्या था? अति संरक्षित व सर्वाधिक सुरक्षा वाले प्राणी। अनुसूची 2 में है अनुसूची 1 से कम सुरक्षा वाले प्राणी जिनका व्यापार मना है, ठीक है। अनुसूची 3 व 4 में था संकटग्रस्त व अनुसूची 1 या 2 से कम सुरक्षा वाले प्राणी, ठीक है। अनुसूची 5 में जो था कर्मी था, ये याद रख लेना थोड़ा। अनुसूची 5 में था कर्मी, ये बीमारी फैलाने व फसलों को नष्ट करने वाले जीव है, ठीक है। इनका शिकार मना नहीं था, अनुसूची 5 वालों का, कर्मी थे। अनुसूची 6 में प्रतिबंधित पौधे हैं, जो अभी फिलहाल किस में है? अनुसूची 3 में प्रतिबंधित पौधे, ठीक। अब हम चलो इसके सेक्शन देखते हैं। इसका सेक्शन 1 है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, विस्तार। नाम WPA 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, प्रारंभ है 9 सितंबर 1972 और ये विस्तार संपूर्ण भारत पर है, ठीक है। इसका विस्तार जो है संपूर्ण भारत पर है। सेक्शन 2 में परिभाषाएं आती है। सेक्शन 2 के 1 में है प्राणी की परिभाषा, ठीक है। प्राणी कौन होगा? स्तनधारी, सरीसृप, उभयचर, पक्षी व उनके अंडे शामिल है। साथ ही मधुमक्खियां, तितलियां, क्रस्टेशियन, ये भी याद रखना, क्रस्टेशियन, मछली व पतंगे जैसे जीव भी आते हैं। इसमें भूमि व जलीय वनस्पति भी शामिल है, जो किसी आवास का हिस्सा होती है, जो कि उसमें वनों में आवास होते हैं, ठीक है। तो उनमें जो भूमि और जलीय वनस्पति है वे भी शामिल होते हैं प्राणी में, याद रखना, ठीक है। सेक्शन 2 के सब सेक्शन 2 में है प्राणी वस्तु की परिभाषा। अभी हमने प्राणी की देखा, अभी प्राणी वस्तु। प्राणी वस्तु जानवर यानी कि वन्य जीव के शरीर का कोई भी भाग हो सकता है। वन्य जीव जंगली जानवर का पूरा शरीर भी हो सकता है और उसका कोई भाग भी हो सकता है, प्राणी वस्तु, ठीक है। अब हम देखते हैं सेक्शन 2 का 5 बंदी प्राणी की परिभाषा।
2 के 5 में है बंदी प्राणी की परिभाषा, जिस प्राणी को बंद किया गया हो, पकड़ा गया हो या निरोध किया गया हो। अनुसूचियों में संरक्षण प्राप्त जीवों को पकड़ना व कैद में रखना ही बंदी प्राणी कहलाता है, जो उस अनुसूचियों में बैन किए गए। ठीक है, यदि पकड़ा है तो बंदी प्राणी है ही, और यदि कैद में ही उसका जन्म हुआ हो किसी का, ऐसा जो प्रतिबंधित प्राणी है और उसका किसी की कैद में ही जन्म हुआ है, तो वो भी बंदी प्राणी है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेक्शन 2 के 7 में मुख्य वन्य जीव संरक्षक। ठीक है, मुख्य वन्य जीव संरक्षण वह अधिकारी जिसकी नियुक्ति इस एक्ट की धारा 4A1 में है। ठीक है, वह मुख्य वन्य जीव संरक्षक। सेक्शन 2 के 7 में है सर्कस की परिभाषा। सर्कस एक स्थापना है जो चल व अचल दोनों प्रकार का है। सर्कस जो है चल व अचल दोनों है भैया। ठीक है, यह कलाबाजी दिखाने के लिए प्राणियों यानी कि वन्य प्राणियों का प्रयोग करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम देखते हैं सेक्शन 2 के 11 में व्यापारी की परिभाषा। व्यापारी की परिभाषा दी गई है कि भाई व्यापारी कौन होगा? वह व्यक्ति जिसने बंदी प्राणी, प्राणी वस्तु, मांस, ट्रॉफी, प्रतिबंधित पौधों का व्यापार करता है या उनकी खरीद फरोख्त करता है, वह व्यापारी है। ठीक है, सेक्शन 2 के 12 में क्या है? निदेशक, वन्य जीव परिरक्षण निदेशक पूरा नाम है इनका। इनकी नियुक्ति इस एक्ट की धारा 4(1) कै में है। ठीक है, सेक्शन 12 के कै में है वन अधिकारी। वह अधिकारी जो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 2 के सबसेक्शन 2 में नियुक्त किया जाता है। वन अधिकारी कौन होगा? भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 2(2) में नियुक्त किया जाता है, वह वन अधिकारी होगा। सेक्शन 2(12) ख वन उत्पाद। वन उत्पाद क्या हो गया? सेक्शन 2(12) ख में कहा गया है वे उत्पाद जिनका जिक्र भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 2(4) में है, जैसे औषधियाँ, लकड़ियाँ, पत्ते व शहद आदि वन उत्पाद है। इनका जिक्र किस सेक्शन में है? सेक्शन 2(12), उसके सब सेक्शन ख में। सेक्शन 2(15) को देखते हैं, सरकारी संपत्ति की परिभाषा। सरकारी संपत्ति की क्या परिभाषा है इस एक्ट के तहत? जिसे इस एक्ट की धारा 17(j) व 39 में बताया गया है। ठीक है, सरकारी संपत्ति की वो परिभाषा है जो धारा 17(j) व 39 में बताया गया है, 39 में। अब सेक्शन 2(18)A में देखते हैं पशुधन यानी कि लाइव स्टॉक। पशुधन को लाइव स्टॉक बोलते हैं। भैंस, सांड, गाय, ऊंट, बैल, गधा, बकरा, भेड़, घोड़ा, खच्चर, कुकुट, बत्तख, सुअर, याक, हंस, इनके बच्चे और अंडे, ये सब पशुधन में शामिल है। ठीक है, सेक्शन 2(20) को देखते हैं मांस यानी कि फ्लैश की परिभाषा। वन्य प्राणी या बंदी प्राणी का रक्त, हड्डी, स्नायु, नसें, अंडे, पृष्ठचर्या, कवच, चर्बी और गोश्त, चाहे वो कच्चा हो या पका हुआ हो, वो मांस के अंदर आएगा। ठीक है, मांस की परिभाषा यही है कि चाहे उनका फिर कच्चा हो या पका हुआ हो, ये मांस में ही आएगा। सेक्शन 2 का 24। ठीक है, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उपवन, अभ्यारण्य और सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र के बारे में बताता है। नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उपवन, अभ्यारण्य, सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र के बारे में बताता है सेक्शन 2(24). ठीक, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट WPA 1972 में धारा 18 में क्या बताया गया है? अभ्यारण्य, धारा 35 में नेशनल पार्क और धारा 36 क व 36 ग में सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, WPA 1972 में जो बताया गया धारा 12 में है, धारा 18 में है अभ्यारण्य, धारा 35 में है नेशनल पार्क और धारा 36 क व 36 ग में है सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 2 का 26 आरक्षित वन। आरक्षित वन से अर्थ भारतीय वन अधिनियम 1927 की जो धारा 20 में दिया गया तथ्य है उससे है। इसका जिक्र वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की धारा 2(26) में भी है और जो भारतीय वन अधिनियम है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 की धारा 20 में भी है। ठीक है, आरक्षित वन का। अब हम देखते हैं सेक्शन 2(31). 2 के 31 में देखते हैं, इसमें बताया गया ट्रॉफी की परिभाषा, जो कि संसाधित ट्रॉफी है। ठीक है,
जो बनाई गई है, वन्य प्राणी या बंदी प्राणी का पूरा शरीर हो या शरीर का कोई भाग हो जिसको कृत्रिम या प्राकृतिक रूप से संरक्षित कर रखा हो, ठीक है, चाहे उसको ऐसे ही संरक्षित कर रखा हो या फिर उसमें कुछ केमिकल वेमिकल लगा के भी स्टोर किया गया हो। क्या क्या ट्रॉफी में आता है? किसी जानवर का सींग, दांत, खाल, कवच, अंडे, घोंसला और कस्तूरी भी ट्रॉफी में आती है, याद रखना, ठीक है। क्या क्या ट्रॉफी है? सींग, दांत, खाल, कवच, अंडे, घोंसला और कस्तूरी। अब हम देखते हैं सेक्शन 2 का 32, असंसाधित ट्रॉफी की परिभाषा। वन्य प्राणी या बंदी प्राणी के भाग यानी कि शरीर को ले आना, उसका कच्चा भाग, कोई संरक्षित नहीं, मतलब संरक्षित भी ना किया गया हो, कोई प्रसाधन भी ना किया गया हो, तो वो असंसाधित ट्रॉफी मानी जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं सेक्शन 239, मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर। चिड़ियाघर जिसका जिक्र इस एक्ट की धारा 38J में किया गया है, ठीक है, 38J में किया गया है, यह चल या अचल हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट है कि चिड़ियाघर चल होगा कि अचल, यह दोनों प्रकार का होता है, जहां बंदी प्राणियों को सबके देखने के लिए रखा जाता है, वही चिड़ियाघर होता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं अधिकारियों की नियुक्ति, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, WPA 1972 के तहत। सेक्शन 3 के 1 के ए में है वन्य जीव परिरक्षण निदेशक की नियुक्ति, DWC, डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड लाइफ कन्वर्जेशन, ठीक है, DWC बोलते हैं इसको, वन्य जीव परिरक्षण निदेशक, ठीक है। किस धारा में इसकी नियुक्ति है? सेक्शन 3(1) के ए में, DWC। फिर देखते हैं सेक्शन 4(1)A में क्या है? मुख्य वन्य जीव संरक्षक, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, इसको CWW बोलते हैं। सेक्शन 3 में है DWC और सेक्शन 4 में है CWW। सेक्शन 5 में है DWC व CWW, सेंट्रल गवर्नमेंट का जिक्र, इन तीनों के बारे में बताया गया। ये तीनों लिखित आदेश के द्वारा अपनी शक्तियां व कर्तव्यों को शर्तों के साथ अपने अधीनस्थ अधिकारी को भी सौंप सकते हैं, ठीक है। DWC यानी कि डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड लाइफ कन्वर्जेशन, CWW चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तीनों लिखित आदेश के द्वारा अपनी शक्तियां व कर्तव्यों को शर्तों के साथ अपने अधीनस्थ अधिकारी को सौंप सकते हैं। अब हम देखते हैं सेक्शन 5(A) में क्या है। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का गठन किया गया है, ठीक है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, NBWL, ठीक है, NBWL बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। इसकी स्थापना 2003 में, ठीक है, 2003 में हुई थी। यह धारा 5(A) 2002 में जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? जो कि ये सेक्शन 5(A) है, यही धारा पूरी की पूरी 2002 में जोड़ी गई। इसकी स्थापना राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? 2003 में। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष वन व वन्य जीव मंत्रालय का जो मंत्री होगा वो होगा। संसद के 3 सदस्य होते हैं, 2 लोकसभा से, 1 राज्यसभा से। थल सेना अध्यक्ष भी इसका मेंबर होता है। NGOज 5 सदस्य होंगे। वैज्ञानिक व पर्यावरणविद, ये टोटल मिला के 10 सदस्य होंगे। वन व वन्य जीव मंत्रालय के सचिव भी इसके मेंबर होते हैं। जो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का गठन होता है NBWL का, उसमें टोटल सदस्य कितने होते हैं? 47 होते हैं, जिनमें 19 पदेन होते हैं, ठीक है, 19 इसमें पदेन होते हैं, बाकी इधर उधर से लिए जाते हैं। सेक्शन 5(B) राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति का गठन। स्थायी समिति के 10 सदस्य होंगे और इस समिति का गठन NBWL का उपाध्यक्ष करेगा, ठीक है। कौन करेगा? उपाध्यक्ष, जो कि वन व वन्य जीव मंत्रालय का मंत्री होता है। अब हम देखते हैं सेक्शन 5(C) NBWL के कार्य। सेक्शन 5(C) में क्या दिया गया है? NBWL के कार्य बताए गए, बस इतना ही है इसमें। सेक्शन 6 देखते हैं, राज्य वन्य जीव बोर्ड का गठन, स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, इसको क्या बोलेंगे? जैसे उसको बोलते थे NBWL, इसको बोलते हैं SBWL, स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। यह धारा भी सेम 2002 में जोड़ी है, सेक्शन 6 और सेक्शन 5 है दोनों। स्थापना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम संशोधन 2002 के 6 माह के भीतर करनी है।
अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री होगा, उपाध्यक्ष राज्य के वन व वन्यजीव मंत्रालय का मंत्री, विधानमंडल के 3 सदस्य, एनजीओज के 3, वैज्ञानिक व पर्यावरणविद 10 मेंबर, राज्य की पुलिस विभाग का डीजी रैंक का अधिकारी भी इसका सदस्य होगा। ठीक है, इसमें टोटल मेंबर कितने होते हैं? एसबीडब्ल्यूएल में 31 और इसमें पदेन होते हैं 15 और एनबीडब्ल्यूएल में कितने थे? 47 थे टोटल, जिसमें 19 थे पदेन। ठीक है, सेक्शन 7 में देखते हैं वन्य जीव बोर्डों की साल में कम से कम 2 बैठक होना जरूरी है। सेक्शन 7 में कहा गया है कि वन्य जीव बोर्डों की साल में कम से कम कितनी बैठक होना जरूरी है? 2। सेक्शन 8 में राज्य वन्य जीव बोर्ड का कर्तव्य या कार्य है। ठीक है, सेक्शन 8 में क्या है? राज्य वन्य जीव बोर्ड के कर्तव्य या कार्य। सेक्शन 9 में वन्य जीवों के शिकार पर बैन। इसका अपवाद है सेक्शन 11 और 12 जो शिकार की अनुमति भी देता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, अपवाद याद रखना। सेक्शन 11 और 12 जो इसके अपवाद है वन्य जीव के शिकार पर बैन के, जो शिकार की अनुमति देता है। सेक्शन 11 और 12 में कैसे है? वन्य जीवों के शिकार की अनुमति देना, शिकार का कारण क्या होगा? यदि कोई प्राणी जिसका शिकार करना मना है वह नरभक्षी हो जाए, बीमारी से पीड़ित हो जाए या CWW मुख्य वन्य जीव संरक्षक को लगता है कि ऐसा प्राणी पकड़ा नहीं जा सकता, शांत नहीं किया जा सकता और ना ही ट्रांसफर किया जा सकता, तो CWW लिखित आदेश द्वारा उसको मारने की या शिकार की परमिशन देगा। CWW देगा लिखित आदेश द्वारा। कैसे मारे? सद्भावना पूर्वक, जिससे कम से कम कष्ट हो, लिखित आदेश के बाद मारने वाला अपराधी नहीं होगा। ठीक है, सेक्शन 11 में। और सेक्शन 12 में क्या है? सेक्शन 12 में दिया गया है कि विशेष उद्देश्य के लिए शिकार की अनुमति दी जाती है CWW फीस लेकर। कैसे? CWW फीस लेकर इस बात की। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, प्राणनाशक औषधि निर्माण, सैंपल इकट्ठा करना या शिक्षा के लिए शिकार की अनुमति दे सकता है। इसमें छूट दी गई है। ठीक है, सेक्शन 17A प्रतिबंधित पौधों को तोड़ना, नष्ट करना, उखाड़ना आदि की मनाही। सेक्शन 17B में है विशेष उद्देश्य के लिए CWW फीस लेकर प्रतिबंधित पौधों को उखाड़ने की अनुमति दे सकता है। 17C में क्या है? अनुमति के बिना कोई भी प्रतिबंधित पौधों की खेती भी नहीं कर सकता, खेती पे भी बैन है। सेक्शन 17D में क्या है? प्रतिबंधित पौधों के व्यापार पर भी रोक है, अनुमति लेकर किया जा सकता है। ठीक, सेक्शन 17 का 2 अपनी या अन्य व्यक्ति की सुरक्षा में प्रतिबंधित शिकार वाले प्राणी को मार सकते हैं, अपराध नहीं होगा। ठीक है, अपनी या अन्य व्यक्ति की सुरक्षा में प्रतिबंधित शिकार करने वाले प्राणी को मार सकते हैं, अपराध नहीं होगा, लेकिन प्रूव करना पड़ेगा। सेक्शन 18 अभयारण्य की घोषणा कौन करेगा? राज्य सरकार। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, आई थिंक ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है। सेक्शन 18 अभयारण्य की घोषणा राज्य सरकार करती है। सेक्शन 27 में है अभयारण्यों में कोई भी बिना परमिशन के एंट्री नहीं लेगा। छूट है, लोक सेवक यदि अपनी ड्यूटी कर रहा है तो वो प्रवेश कर सकता है। सेक्शन 27 में अभयारण्यों में कोई भी बिना परमिशन के एंट्री नहीं लेगा। छूट सिर्फ लोक सेवक को है, यदि वह अपनी ड्यूटी कर रहा है तो प्रवेश कर सकता है। सेक्शन 28 में अभयारण्यों में प्रवेश की अनुमति CWW शुल्क लेकर लिखित में देगा। अनुमति क्यों चाहिए? यदि पर्यटन करना हो, फोटोग्राफी करना हो या वन्य जीवों की खोज में अभयारण्यों में प्रवेश की अनुमति ले सकते हैं। किससे? CWW से शुल्क देकर। सेक्शन 30 में अभयारण्यों में आग लगाने पर मनाही है, आप वहां आग नहीं लगाओगे। ठीक है, अगर घूमने भी गए हैं तो भी। सेक्शन 31 में अभयारण्यों में हथियार ले जाने पर बैन। CWW लिखित आदेश द्वारा ले जाने की अनुमति दे सकता है। ठीक है, ले जाना है तो किसकी अनुमति चाहिए? वो भी लिखित आदेश CWW के, मुख्य वन्यजीव संरक्षक के। सेक्शन 33 से अभयारण्यों में पशुओं को यदि ले जाना है तो उन्हें असंक्रमणित कराकर जाना होगा, जिससे संक्रमण न फैले अभयारण्य में। सेक्शन 33A में कहा गया। सेक्शन 35 है राष्ट्रीय उद्यान, उपवन, नेशनल पार्क की घोषणा कौन करेगी? राज्य सरकार। सेक्शन 18 और सेक्शन 35 याद रखना। सेक्शन 18 में था अभयारण्य और सेक्शन 35 में राष्ट्रीय उद्यान, उपवन, नेशनल पार्क की घोषणा कौन करेगा? राज्य सरकार। सेक्शन 38 में केंद्र सरकार नेशनल पार्क व अभयारण्य की घोषणा कर सकती है। ठीक है, सेक्शन 35 में राज्य सरकार घोषणा करेगी और
सेक्शन 38 में कि नेशनल पार्क व अभ्यारण्य की घोषणा केंद्र सरकार। सेक्शन 38A में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, CZA, सेंट्रल जू अथॉरिटी। सेक्शन 38A भी इम्पोर्टेंट है भैया। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, केंद्र सरकार गठन करती है इस प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, एक सचिव, 10 सदस्य, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, टोटल 12 हो सकते हैं। CZA कौन सी धारा में? सेक्शन 38A में, सेंट्रल जू अथॉरिटी। सेक्शन 38B में है CZA, सेंट्रल जू अथॉरिटी के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल तक होगा। कब तक होगा? 3 साल तक। सेक्शन 38C में CZA के कार्य। सेक्शन 38H में चिड़ियाघरों को मान्यता। CZA मान्यता देता है चिड़ियाघरों को। कौन मान्यता देता है? CZA, सेंट्रल जू अथॉरिटी। बिना मान्यता के नहीं चला सकते, अगर चलाते हैं तो दंड है, प्रथम बार 6 माह तक जेल या 2000 जुर्माना। कितना दंड है? प्रथम बार में 6 माह तक जेल या 2000 जुर्माना, और बार बार करता है तो 1 साल तक जेल और 5000 रुपये जुर्माना। चिड़ियाघरों की मान्यता सेक्शन 38H में कौन देगा? CZA, सेंट्रल जू अथॉरिटी। अगर बिना मान्यता के नहीं चला सकते, चला रहे तो दंड मिलेगा, प्रथम बार में 6 माह जेल, ठीक है। प्रथम बार में क्या कितनी होगी? 6 माह की जेल, और बार बार अगर कर रहे हैं, दूसरी बार कर रहे हैं तो 1 साल तक जेल और 5000 रुपये जुर्माना, और प्रथम बार में 6 माह जेल और 2000 रुपये जुर्माना। सेक्शन 38L, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, ठीक है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA, क्या बोलते हैं इसको? NTCA। सेक्शन 38L में है राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA। केंद्र सरकार इसका गठन करती है। अध्यक्ष है पर्यावरण व वन मंत्रालय का मंत्री, और अध्यक्ष इसका कौन है? पर्यावरण नहीं, मतलब अध्यक्ष है पर्यावरण व वन मंत्रालय का मंत्री, और उपाध्यक्ष पर्यावरण व वन मंत्रालय का राज्य मंत्री। इसके सदस्य और होते हैं 3, जो 2 लोकसभा से, 1 राज्यसभा से। इसी के तहत प्रोजेक्ट। सेक्शन 38V, बाघ संरक्षण योजना, TCP, ठीक है। NTCA की सिफारिश पर किसी भी क्षेत्र को टाइगर रेंज घोषित किया जा सकता है, ठीक है। NTCA की सिफारिश पर किसी भी क्षेत्र को टाइगर रेंज घोषित किया जा सकता है। सेक्शन 38Y, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, ठीक है, WCCB। सेक्शन 38Y में है वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, WCCB। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, इसका गठन केंद्र सरकार करती है। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। इसकी संरचना क्या है? डायरेक्टर, वन्यजीव परिरक्षण निदेशक होंगे इसके डायरेक्टर, अपर निदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, IG रैंक, ठीक है। संयुक्त निदेशक में कौन होगा? पुलिस उप महानिरीक्षक, DIG, वन विभाग उप महानिरीक्षक, DIG, अपर आयुक्त मतलब कस्टम एंड एक्साइज का अपर आयुक्त भी इसके संयुक्त निदेशक होंगे। तो 38Y में कौन क्या है? वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, WCCB, वर्ल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। केंद्र सरकार गठन करती है, हेडक्वार्टर दिल्ली में। संरचना डायरेक्टर कौन रहेंगे? वन्य जीव परिरक्षण निदेशक, अपर निदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, IG रैंक का। संयुक्त निदेशक में 3 रख लेना, पुलिस उप महानिरीक्षक, DIG, वन विभाग का उप महानिरीक्षक, वो भी DIG है, और तीसरा है अपर आयुक्त कस्टम एंड एक्साइज का, ठीक है। सेक्शन 38Z में है WCCB के कार्य। सेक्शन 39, वन्य जीव सरकार की संपत्ति है। सेक्शन 39 में बात कही गई है कि वन्य जीव किसकी संपत्ति है? सरकार की। सेक्शन 45 में क्या है? इस एक्ट के तहत दिया गया लाइसेंस CWW रद्द कर सकता है। मतलब इस एक्ट के तहत यदि कोई लाइसेंस दिया गया है तो CWW रद्द कर सकता है। सेक्शन 46 में, यदि सेक्शन 45 के संबंध में अपील राज्य सरकार को करेंगे। यदि CWW ने आपका कोई लाइसेंस रद्द किया है तो सेक्शन 46 के तहत आप इसकी अपील राज्य सरकार को कर सकते हैं। सेक्शन 48 वन्य जीवों के परिवहन की मनाही है। सेक्शन 48 में क्या है? वन्य जीवों के परिवहन की मनाही। वन्य जीवों के परिवहन की मनाही किसमें है? सेक्शन 48A में। सेक्शन 51 दंड, पेनल्टी या शास्ति बताई गई है कि इस एक्ट के प्रावधानों के उल्लंघन पर दंड क्या है? पहली बार में जेल है 3 से 7 साल की, 3 साल से कम नहीं, प्लस 10,000 जुर्माना है दोनों। पहली बार में जेल 3 से 7 साल, 3 साल से तो कम बिल्कुल नहीं होगी, और
10,000 जुर्माना या दोनों भी हो सकता है। ठीक है, सेक्शन 51 में इसके दंड बताए गए। ठीक है, दूसरी बार में सेम 3 से 7 साल तक जेल प्लस जुर्माना बढ़ जाएगा 25,000 या दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, टाइगर रिजर्व में क्या अपराध होंगे, किसके बारे में क्या अपराध? शिकार करना, सीमा लांघना, प्रवेश करना। ठीक है, बिना ऑथराइजेशन के, तो ये भी अपराध है। ठीक है, मतलब ये जो सजा मिलेगी इस एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दंड मिल रहा है जो ये है। दूसरा अपराध ये होगा कि भाई टाइगर रिजर्व में आपने क्या अपराध किया, शिकार किया या फिर सीमा लांघा, प्रवेश किया, तो इसका अलग दंड है। पहली बार में 3 से 7 साल तक जेल, 3 साल से तो बिल्कुल कम नहीं होगी, जुर्माना 50,000 ये लग सकता है या फिर दोनों। ठीक है, दूसरी बार में क्या होगा, दूसरी बार में जेल 3 से 7 साल या जुर्माना जो है 2 लाख से कम बिल्कुल नहीं होगा, या दोनों, यदि आपने अपराध किया हो शिकार या सीमा लांघी हो। एक नोट है, इस एक्ट के तहत समय अपराध नहीं करता पर किसी दूसरे को उकसाता हो, दुष्प्रेरण करता है, तो भी वही दंड मिलेगा जो अपराध करने वाले को मिलता है। ठीक है, यदि अपराध में कोई फांसा यानी कि फंदा, जलियान, औजार, हथियार यूज किया है तो कोर्ट आदेश देगा राज्य सरकार को कि इन्हें जब्त करो तथा इसका लाइसेंस हो तो इसको रद्द कर दिया जाए। ठीक है, सेक्शन 51 पढ़ा जिसमें दंड, पेनल्टी, शास्तियां बताई गई है इस एक्ट की। सेक्शन 53 53। ठीक है, सेक्शन 53 देखते हैं। इसमें है कि इस एक्ट के तहत यदि कोई अधिकारी अपनी पावर का मिसयूज करे तो क्या होगा, तो उसको दंड मिलेगा। ठीक है, कोई अधिकारी यदि अपने पावर का मिसयूज कर रहा है तो उसको जेल होगी 6 माह तक या 500 रुपये का जुर्माना, या दोनों भी हो सकते हैं। ठीक, सेक्शन 58 कंपनी द्वारा अपराध, तो कंपनी का हर सदस्य अपराधी होगा। सेक्शन 58 में बताया गया है कि कंपनी अगर अपराध करती है तो उसके बारे में बताया गया है कि कंपनी का हर सदस्य अपराधी होगा। सेक्शन 58C में क्या है, अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को रखने की मनाही है। ठीक, सेक्शन 59 में क्या है, इस एक्ट के अंतर्गत सभी अधिकारी लोक सेवक होंगे। 59 भी इम्पोर्टेंट है, उसमें बताया गया है कि इस एक्ट के तहत सभी अपराधी लोक सेवक होंगे। सेक्शन 60 व्यक्तियों को पुरस्कार क्यों मिलेगा, अपराध की जानकारी देने या अपराधियों को पकड़वाने के लिए इनको इनाम मिलता है। सेक्शन 60 के तहत इनाम क्या है, जुर्माने की राशि का जो जुर्माना लगेगा उसका 50% तक, और देगा कौन, कोर्ट देगा। ठीक है, सेक्शन 60B में राज्य सरकार द्वारा पुरस्कार है व्यक्ति को, सरकार की तरफ से उस व्यक्ति को एक अवार्ड CWW देगा। देगा कौन, CWW, क्यों, अपराधी की जानकारी दे, अपराध की जानकारी दे, उसे पकड़वाए। कितना, 10,000 रुपये तक देगी राज्य सरकार सेक्शन 60B के तहत। और राज्य सरकार की तरफ से कौन देगा, CWW। ठीक है, सेक्शन 63 केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति, और 64 में है राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति, और 65 में है अनुसूचित जनजातियों। ठीक है, अनुसूचित जो जनजातियां हैं ST के अधिकारों का संरक्षण, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों को शिकार करने की अनुमति है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत भी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हमने WPA 1972 एक्ट पढ़ा। आई होप समझ में आया हो थोड़ा बहुत, और इसी से आपके 4 पेज मुश्किल से, इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।